हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं मासिक टेस्ट मंथ, यहाँ पर माह नवंबर 2024, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। पूर्णांक आपका रहेगा यहाँ पर 20 नंबर का। समय अवधि आपको 1 घंटे की मिलने वाली है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से आपके जो वार्षिक पेपर हैं उनमें क्वेश्चन यहीं से आने वाले। जितने भी मंथली टेस्ट हैं आपके, सभी को आप अच्छे से हल कर लीजिए, ताकि आपके वार्षिक में अच्छे नंबर आ सकें। क्योंकि आप देखेंगे आपके जो त्रैमासिक पेपर हुए थे उनमें इन्हीं से क्वेश्चन आए थे। आप अर्धवार्षिक पेपर भी लगने वाले हैं, तो आप उनमें भी देखना, आपके जो मंथली टेस्ट हुए उन्हीं से ही क्वेश्चनों को लिया जाएगा। तो आपको अच्छे से याद करते रहना है इनको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है, तो 2 दिए गए हैं 2 नंबर की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समास के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन है आपके 2, 4, 6, 8। तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 6। दूसरा है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 2, 4, 6 या 3। तो इसका सही लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर चौथा आंसर हो जाएगा 3। लेकिन अगर जी रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य सत। तो ये आपके 4 नंबर के होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 नंबर के हैं आपके 4। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद राम बाजार जाता है, साधारण वाक्य है, तो ये सही हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये साधारण वाक्य है, तो ये सही हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। इसके बाद चंद्र, यहाँ पर लिखा है प्रेमचंद्र की फटी जूती की लेखक आपके क्या हैं, प्रेमचंद्र हैं, तो ये सही है। कैदी और कोकिला के लेखक माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, तो ये सत्य है। तो इसका पहला ही गलत है केवल, और पूरे कितने आपके सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सत्य सत्य में पहला ही गलत है, और इसके बाद पूरे कैसे हैं आपके सत्य। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आइए, आपकी 2 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, उनको हम आपको लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर 2 पूछी हैं हमने, 3 आंसर देंगे आपको, तीनों याद कर लेना है पेपर में। लेकिन आप जितने पूछें उतने ही आंसर लिखना है। तो पहला है आपका, प्रेमचंद्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। प्रेमचंद स्वाभिमानी एवं परिश्रमी थे। प्रेमचंद्र सदा सादा जीवन जीते थे। तो ये आपके हो जाएंगे इसके आंसर। अगला क्वेश्चन है चौथा, देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, ये 2 नंबर का है, देखिए। तो ये 2 नंबर के आपके नंबर होने वाले हैं क्वेश्चन। तो आइए पहला देख लेते हैं क्या लिखा है चौथे का। तो यहाँ इनका मुहावरे का जो है प्रयोग करना है वाक्यों में। तो आइए इनको दिखा देते हैं आंसर आपको। तो ये दिए गए, इनको लिख लीजिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे आप आंसर। तो यहाँ लिखा हुआ है, तुमने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, केवल एक बैंक की परीक्षा ही तो पास की है। अगला था एहसास वाला, तो मुझे एहसास हुआ कि वह दुखी है। ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, और हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो इनको दोनों को देख लेते हैं हम पहले। तो ये है आपका, तो इसका लिखेंगे हम। तो यहाँ से लिखिएगा, कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहता है कि क्या कोयल का कुछ लुट गया है, या पागल हो गई है, अथवा उसने किसी दावानल की भयंकर आग की लपटों को देख लिया है या देखा है। अगला है आपका, लेखक ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा। तो इसका आंसर ये दिया गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा, गहने श्रृंगार के लिए पहने जाते हैं, इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ जाती है। इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ जाती है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों की शोभा हथकड़ियों से बढ़ती है। देश की आज़ादी के लिए हथकड़ियाँ पहनना गौरव की बात होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर ये है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि वह तो हरे भरे पेड़ों पर निवास करती है तथा संपूर्ण आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकती है, परंतु मैं तो एक छोटी सी अंधेरी काल कोठरी में बाहर भी नहीं जा सकता, कैद हूँ। यहाँ पर लिखेंगे, काल कोठरी में कैद हूँ, बाहर भी नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है आपका, रीढ़ की हड्डी से। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये दिए गए हैं आपके, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हैं आपके क्वेश्चन, तो इनके ही आंसर हम लिखने वाले हैं। तो ये दिए गए हैं, देखिए ये हैं। तो कितने खेलों की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर ये कुछ खेल हैं, इनकी चर्चा हमारे पाठों में हुई है, जैसे कि वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस आदि। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य की परिभाषा आप लिखेंगे,
जब एक वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हों तो वहाँ मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उदाहरण लिख लीजिएगा कोई भी, इन तीनों में से आप एक उदाहरण लिख लेंगे।